जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का एक बहुत ही डिवाइन और पावरफुल सत्संग आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ये सत्संग गुरु जी महाराज द्वारा ही मुझे ब्लेस हुआ है। मानो गुरु जी महाराज अपनी संगत को मैसेज देने के लिए, उनके भले के लिए खुद आकर ये सत्संग सुनाकर गए हों और इस सत्संग को आप सब तक पहुंचाना मैं अपनी सेवा समझती हूं। तो संगत जी, गुरु जी के सत्संग को सुनाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें आप सबको वो सारी बातें बताऊंगी जो मुझे पता लगी हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा का, गुरु जी महाराज के वचनों का, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स का हम कैसे और किन शब्दों में शुक्राना करें, उसके शायद हम काबिल नहीं हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम गुरु जी महाराज का शुक्राना कर सके। तो इस सत्संग के लिए तो मैं बार बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 29 जून को हम बड़े मंदिर गए। गुरु जी ने जो सेवा दे रखी है, तो सारी संगत के साथ टेम्पो ट्रैवलर में इस बार हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर आई और राइट साइड अपनी ट्रैवलर की वेट करने के लिए रुकी, तो वहाँ पर खड़े हुए सेवादारों ने मुझसे कहा कि आंटी आगे चले जाइए, यहाँ पर बंदर बहुत हैं, वो आपका लंगर प्रसाद ले जाएंगे। तो संगत जी, मैं उनकी बात मानकर थोड़ा राइट की तरफ हुई, तो वहाँ पर आगे चलकर 3 ऑटो खड़े थे। फर्स्ट ऑटो पर मेरा ध्यान गया तो उसमें एक भैया बैठे थे। उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और अपने साइड में एक कपड़ा टांगा हुआ था। संगत जी, उनको देखकर मैं आगे बढ़ी और मेरा ध्यान फिर अपने सामान की तरफ हो गया, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी कुछ था। लंगर प्रसाद था, गुरु जी का ब्लेस किया हुआ लोटा था, जल प्रसाद की बोतल्स थी, मोबाइल था। तो उनको संभालते हुए मैं थोड़ा आगे चली तो संगत जी, मुझे आवाज़ आती है, सुन कुड़िए। तो उस आवाज़ को सुनकर मैं रुक जाती हूँ और मेरी नज़र सामने बैठे ऑटो वाले भैया पे जाती है। वो मुझे पूछते हैं, आपके हाथ में ये क्या है? तो संगत जी, मैंने ये सोचकर उनको बताया कि उनको जैसे पता ना हो और वो मुझसे पूछना चाहते हो कि आपके हाथ में ये क्या है। तो मैंने उन्हें बोला कि भैया, मेरे हाथ में मैं ये गुरु जी से ब्लेस करवा कर लाई हूँ, गुरु जी का लोटा जो कि गुरु जी द्वारा ब्लेस किया जाता है। और ये कहकर मैं चुप हो गई। उन्होंने फिर आगे पूछा कि इसके बारे में कुछ और बताओगे? उनकी बातों से यही लग रहा था संगत जी जैसे वो गुरु लोटे के बारे में कुछ ना जानते हों और उसके बारे में पूछना चाहते हों। तो संगत जी, मैं भी बड़े उससे उनको बताने के लिए मैंने कहा कि हाँ जी, ये गुरु जी महाराज से ब्लेस किया हुआ लोटा है, इसमें जल भर के रखते हैं और सुबह उठकर सबसे पहले इसी जल को पिया जाता है। अगर कोई बीमार संगत है तो इस लोटे का जल पीने से वो ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ और। तो संगत जी, जितना मुझे पता था मैंने उनको बताने की कोशिश करी। मैंने कहा इस लोटे को राख और नींबू से साफ़ करते हैं। संगत जी, मेरा इतना ही कहना था कि वो एकदम से बोले गलत। मैं चुप हो गई कि ये भैया पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। मैं एकदम घबरा सी गई और उन्होंने बोलना शुरू किया कि किसने कहा कि लोटे को राख से मांजना है? तो मैंने कहा कि जैसे संगत से सुना है, सबसे सुना है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया। वो कहते नहीं, कभी भी
लोटे को राख से नहीं मांजना। गुरु जी के इस लोटे को या तो नींबू से साफ़ किया जाता है या फिर पीताम्बरी से साफ़ करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि गुरु जी के इस लोटे को कभी भी झूठे बर्तनों के पास नहीं रखना और ना ही झूठे बर्तनों के साथ मांजना है। मैंने फिर हाँ में सिर हिला दिया। फिर संगत जी उन्होंने कहा कि इस लोटे को वही इंसान साफ़ करेगा जो बीमार है। अगर वो इंसान बेड से उठने की हालत में नहीं है और ख़ुद उठकर लोटे को साफ़ कर नहीं सकता और भर के नहीं रख सकता, तो उससे जुड़ा खून का रिश्ता, चाहे वो उसकी मदर हो, फादर हो, उसकी सिस्टर हो, उसकी वाइफ हो, वो ही इस लोटे को साफ़ कर सकता है, जिससे कि उसका खून का रिश्ता है। फिर उन्होंने आगे कहा कि इस लोटे को ढक कर रखना है, क्योंकि आप इसका ढक्कन नहीं लेकर आए हो। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं भैया, मैं ढक्कन लेकर आई हूँ, वो मेरे पर्स में है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर भी इस लोटे को ढक कर रखना है, ऊपर से भी कपड़ा ढकना है और नीचे भी कपड़ा रखना है। मैंने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि इस लोटे जल को कैसे यूज़ करते हो। तो संगत, जब मैं घबरा तो गई थी उनकी बातों से, और फिर मैंने उनसे कहा कि सुबह उठकर सबसे पहले लोटे का जल पीते हैं, और फिर अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बच्चे लोटे से उससे नहाने के पानी में डाल लेता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने सुबह उठकर गुरु जी से अरदास करनी है कि हे गुरु महाराज, आप हमें अपने इस अभिमंत्रित लोटे का जल प्रदान करें, जिसका जल पीकर हमारी बीमारियां ठीक हों। आपने अरदास करनी है, आपने गुरु जी से भीख मांगनी है, दोनों हाथ जोड़कर कि गुरु जी, आप अपने इस लोटे का जल हमें ब्लेस करें और हम इस लोटे के जल को पीकर अपनी बीमारियां ठीक कर सकें। तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो संगत जी वो बोले जा रहे थे और मैं सुनी जा रही थी। कहाँ उन्होंने शुरुआत की थी मुझसे पूछने से, और कहाँ वो लोटे के बारे में बताए चले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कुड़िए, तेनू पंजाबी आती है। तो संगत जी उनकी ये बात सुनकर मैं एकदम से, मेरे माइंड में ये बात आती है कि ऐसे शब्द तो गुरुजी यूज़ करते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने आता हूँ और तुम्हें हिंट भी देता हूँ, मुझे पहचानना ना पहचानना वो आपके हाथ में है। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे कहा कि कुड़िए तुझे पंजाबी आती है, और मैंने कहा हाँ जी, तो एक साइड मैंने अपने मन में बोला जय गुरुजी, मैंने आपको पहचान लिया कि आप गुरुजी हो। क्योंकि संगत जी जिस तरीके से वो बता रहे थे, जो बातें उन्होंने बताई, वो या तो पुरानी संगत बता सकती हैं जो गुरुजी के साथ रही हैं, और या फिर खुद गुरुजी बता सकते हैं, क्योंकि नई संगत को इन सब बातों का नहीं पता है, और जैसा कोई सुनता है वैसा कर रहा है, और जो कुछ भी उन्होंने बताया वो भी सही है। क्योंकि संगत जी लोगों ने एक भेड़ चाल बना ली है। हम आगे से आगे अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को बताते जा रहे हैं कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो, आप डुगरी जा रहे हो, आप तांबे का लोटा लेके जाना, गुरुजी से ब्लेस करवाना, और वो बात मान कर ले जाते हैं, गुरुजी से ब्लेस करवा के ले आते हैं, और उसको फिर वो कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते, कैसे यूज़ करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, ना ही कोई वो पूछते हैं, ना ही उन्हें कोई कुछ बताता है। तो संगत जी मैंने भी एक दो से पूछा है, तो कोई कहता है कि हम सारा दिन इसमें लोटे में जल भर के रखते हैं और पीते रहते हैं, कोई कहता है कि मैं इसे सर्फ से मांजती हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो शायद इन्हीं सब को सोचते हुए गुरुजी ने हमें ये मैसेज दिया है। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे कहा कि कुड़िए तुझे पंजाबी आती है, तो मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी भैया, मुझे पंजाबी आती है। और तब तक मैं संगत जी उनसे नज़र नहीं मिला रही थी, बस उनकी बातों को सुनने की तरफ मेरा ध्यान था। और फिर मैंने उनसे नज़र मिला के
उनको देखा और उनसे सब कुछ सुना। तो कहते हैं कि मैं तुझे 3 उपदेश देता हूँ, तू इन बातों को गांठ बांध ले। मैंने कहा, अपने मन में कहा, जय गुरु जी। उन्होंने कहा कि जिस टाइम हम टॉयलेट भी साफ़ कर रहे हैं उस टाइम भी अगर गुरु जी को याद कर लिया जाए तो वो अमृत वेला है। उस टाइम भी अगर आप जय गुरु जी बोल दो तो वो आपका अमृत वेला हो जाता है। संगत जी, उन्होंने बार बार रिपीट किया कि चाहे हम गटर ही साफ़ कर रहे हैं, चाहे हम टॉयलेट ही साफ़ कर रहे हैं, अगर उस टाइम आप अपने गुरु जी महाराज को याद कर लेते हैं तो वो हमारा अमृत वेला है। उसे हमारे गुरु जी महाराज अमृत वेले का रूप दे देते हैं। तो कोई सुबह उठकर अमृत वेला करना ही अमृत वेला नहीं है। कोई भी काम करते हुए गुरु जी को याद कर लिया जाए, चाहे वो गटर ही साफ़ क्यों ना कर रहे हों, तो वो उस टाइम वो अमृत वेला हो गया। मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हों, जहाँ 2 लोग खड़े होकर, 2 संगत खड़ी होकर गुरु जी के बारे में बात कर रही हो, तो वो उस टाइम सत्संग हो जाता है और गुरु जी वहाँ मौजूद हो जाते हैं। तो संगत जी देखो, उन्होंने दोबारा मेरे को क्या हिंट दिया। उन्होंने कहा कि इस टाइम यहाँ 5 लोग खड़े हैं तो और गुरु जी की बात चल रही है, तो इस टाइम पे मैं भी गुरु जी, उन्होंने अपने ऊपर हाथ रख के कहा कि मैं गुरु जी, ये भी गुरु जी, ये भी गुरु जी, ये भी गुरु जी। अगर हम 5 लोग खड़े हैं तो यहाँ हम पांचों के साथ गुरु जी खड़े हैं और हमारा ये बात करना सत्संग कहलाता है। तो मैंने कहा, जी भैया। फिर उन्होंने कहा कि आपने गुरु जी से कुछ नहीं मांगना, गुरु जी से सिर्फ गुरु जी को मांगो। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री ही मिल गया तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है क्या? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, जब देश का राजा ही आपका हो गया तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, जब गुरुजी ही आपके हो गए, जब गुरुजी ही आपको मिल गए तो फिर तुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने फिर रिपीट किया कि गुड़िए, जब तुझे सॉरी संगत जी, जब तुझे देश का प्रधानमंत्री ही मिल गया तो तुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा हाँ जी, जय गुरु जी। उसके बाद बात को ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा, अच्छा चलो चलो। फिर उन्होंने कहा कि मेट्रो जिसने भी मेट्रो जाना हो वो चले। सॉरी संगत जी, गुरु जी से ये सब सुनते हुए, ये सब बातें करते हुए जब मेरा ध्यान उन भैया की तरफ गया तो मैंने उनको अच्छे से देखा। उनका पहनावा, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके बोलने का ढंग सब अलग था। वो किसी भी तरीके से ऑटो वाले भैया नहीं लग रहे थे। संगत जी, उन्होंने बहुत ही लाइट कलर का सफारी सूट पहना हुआ था, गोरा चिट्टा उनका रंग था, माथे पे उन्होंने तिलक लगाया हुआ था। उन्होंने कोई भी कपड़ा अपने मोढे पे नहीं टांगा हुआ था जैसे ऑटो वाले भैया रखते हैं। बड़ा ही शांत स्वभाव था उनका और बहुत ही शांत एक उनका चेहरे पे एक शांति थी। उनके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा था। जितना कुछ भी उन्होंने तांबे के लोटे के बारे में बताया उतना कुछ एक ऑटो वाले भैया शायद नहीं जानते। मैं तो यही कहूँगी कि वो साक्षात गुरुजी महाराज थे। संगत जी, उनसे बात करते हुए मैंने उनसे नज़रें मिलाई, अपने मन में जय गुरुजी बोला और मैंने ये भी बोला कि गुरुजी, मैंने आपको पहचान लिया कि आप गुरुजी हो और अपनी संगत को ये सब बताने के लिए आए हो और इसके लिए आपने मुझे चुना। मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, और मैं आपका यह संदेश आपकी सारी संगत तक पहुँचाऊँगी और ये मेरी सेवा है। संगत जी, बड़े मंदिर से आने के बाद देखो उसके बाद मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ। बड़े मंदिर से आने के 2-3 दिन बाद ही संगत जी मुझे मेरा चश्मा इरिटेट करने लग गया। मैं जब भी लगाऊं
तो मुझे कुछ दिखे ही ना। मैंने उसे अच्छे से पानी से साफ़ किया और अच्छे से धोया और फिर लगाया। तो संगत जी वो फिर भी मुझे मतलब मुझे लगाने से ही परेशानी हो। जो चश्मा मुझे 2003 से लगा हुआ था, 22-23 साल से मैं बिना चश्मे के 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी। बिस्तर से उठते टाइम मैं पहले अपना चश्मा देखती थी और फिर उठ पाती थी। तो संगत जी वो चश्मा मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे उतार के रख दिया कि पता नहीं क्यों लगाया नहीं जा रहा। तो संगत जी 1-2 दिन मैंने उस चश्मे को ऐसे ही छोड़ के रखा, मैंने लगाया नहीं। तो उसके 2-3 दिन बाद जैसे गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, ये मेरे मन में थॉट डालते हैं कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। संगत जी मुझे महसूस होने लगा कि मेरा चश्मा उतर गया है, क्योंकि बिना चश्मे के ही मैं क्लियर देख पा रही थी। मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, जिसकी पल पल एक पल मिनट भी मैं चश्मे के बिना नहीं रह सकती थी। मुझे हर टाइम अपनी स्पेक्स की ज़रूरत थी, वो मैं लगा नहीं पा रही थी। तो मैंने यही महसूस किया कि जो मैंने गुरुजी को पहचाना, उनसे नज़रें मिलाई, उसमें ही गुरुजी कृपा कर गए। मेरे गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस कर गए। संगत जी आज जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज 16 जुलाई है, 29 जून को हम बड़े मंदिर गए थे। आप देख लीजिए आज 17-18 दिन हो चुके हैं, मैंने अपने चश्मे को हाथ भी नहीं लगाया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं क्लियर देख पा रही हूँ, पर संगत जी मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। मैं नॉर्मल देख सकती हूँ, मुझे कोई इरिटेट नहीं हो रहा कि मुझे अपना चश्मा चाहिए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, पल भर में आके कब ब्लेस कर जाएं, कब क्या कृपा कर दे, ये तो बस वही जानते हैं। उनकी महिमा को, उनकी कृपा को हम कहाँ जान सकते हैं संगत जी। पल भर में गुरुजी क्या कर दे, कौन सी कृपा कर दे, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। शायद मैंने अपने गुरुजी को पहचान लिया था और गुरुजी ने मुझ पर कृपा की। तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग, ये वो मैसेज था जो गुरुजी अपनी सारी संगत के लिए संदेश देकर गए हैं कि जो भी संगत लोटे का गलत उपयोग कर रही है, बिना जाने उसको यूज़ कर रही है, तो उसका रिज़ल्ट सही मिलने के बजाय गलत भी हो सकता है। गुरुजी खंडित लोटे से भी मना करते हैं कि लोटा बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा नींबू से साफ़ करके बड़े प्यार से, बड़े भाव से गुरुजी के आगे रखें और सुबह उठकर सबसे पहले गुरुजी से अरदास करके उस लोटे का जल पी, तो उस आपकी अंदर की सारी बीमारियां, सब दुख दर्द गुरुजी दूर करते हैं। तो संगत जी इस सत्संग को सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। आपका संदेश सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो इसी के साथ मैं ये सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने इतनी कृपा की, उसके लिए मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।